आखिरी प्रश्न अगर मैं थोड़ा पर्सनल पूछूं जी। कि आप अपने कुछ मेजर पॉइंट्स अपने जीवन के बताइए कि आप झांसी से कर्नाटका आए और इस जो ज्ञान के आप सागर बन चुके हैं, तो ये रास्ता कैसे तय किया आपने, क्योंकि इससे प्रेरणा मिल सकती है कई लोगों को। तो थोड़ा पर्सनल सवाल है, तो आपको जितना बताना है आप वही बताइए, मैं इस पे पुश नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करें। सबसे कठिन होता है उसके इसीलिए बारे मैं में पुश बोलना। नहीं करूंगा, आपको जी जो जी आपको जी। जो ठीक लगे आप नहीं, बताइए। ठीक है, ठीक। इस जन्म में मैं याद करूं तो मैं 2 वर्ष का था अमिशी। तो एक घटना हुई हमारे परिवार में, एक परंपरा चली आती है कि उसमें जब वाल्मीकि रामायण थी तो उसका गायन होता था उस कई पीढ़ियों पहले, और उसके पहले श्रुति गायन होता था, और जब से तुलसी रामचरितमानस आई तब से उसका गायन होता है। गायन होने का मतलब ये, परिवार के सारे लोग शाम को खाना खा पी के बैठ के उसमें से कुछ पढ़ते हैं, जो पढ़ने लायक होता है, जो पढ़ लिख गए वो पढ़ते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, परिवार के सब सदस्य होते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उनको लिटा दिया जाता है चारपाई पे और वो अपना सुनते रहते हैं, मतलब वो क्या सुनेंगे बच्चे हैं। तो वो मेरी उम्र 2 वर्ष के करीब रही होगी, मैं ऐसे ही चारपाई पे लिटा दिया गया था और मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन और भाई वो सस्वर पाठ अपना कर रहे थे, उसके अर्थ बता रहे थे। तो मैंने एकाएक नोट किया कि मैं ये पढ़ सकता हूँ और गा भी सकता हूँ कोई चौपाई उसमें से। तो मुझे लगा कि मैं तो मेरे पिताजी की दृष्टि मेरे ऊपर गई और उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड देयर वर टीयर्स इन हिज आईज एंड ही ब्लेस्ड मी। इसे देखो कोशिश कर रहा है। तो मैं तो रोने लगा और मुझे ये, क्योंकि उस समय भी 2 वर्ष के बच्चे का अहंकार इतना बड़ा कि मैं तो ये मान रहा था कि मैं गा रहा हूं और पढ़ रहा हूं इन सबसे तेज, और ये खाली कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ही नहीं मान रहे हैं, मेरी वो देख ही नहीं रहे हैं मेरा ज्ञान कितना विशाल है। तो तो उस दुख से मैं सुबह सुबह के सो गया। लेकिन हुआ वास्तव में ये था कि मैं गा थोड़ी रहा था, वो तो सब मेरे मन में चल रहा था। मेरा थोड़ा होंठ हिला होगा, वही उन्होंने पकड़ लिया कि ये कुछ कर रहा है। तो उस प्रश्न ने मुझे उद्वेलित किया जैसे मैं बड़ा हुआ कि ये कैसे संभव हुआ कि बिना शिक्षा प्राप्त किए, बिना वय प्राप्त किए ये मैंने पढ़ लिया। क्योंकि उसके बाद तो मुझे सब, एक अक्षर भी अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो जब तक अक्षर ज्ञान नहीं हो गया मैं पढ़ नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि उस समय कैसे पढ़ लिया मैंने, तो देयर इज समथिंग विद इन। तो एक जो प्रश्न था उसी को लेके मैं, चूंकि मैं बच्चा था तो पूछता किससे, मुझे इतना वो नहीं था कि किससे ऐसा प्रश्न मैं पूछूं, वो कुछ था ही नहीं उस तरह का मन में कि कोई सुनेगा, हेजिटेशन, तमाम चीज़ें जैसे बच्चों को होती है सामान्य, किसी से पूछा नहीं मैंने। लेकिन मैं लोगों के तलाश में तो रहता था। जैसे मेरी उम्र हुई तो मैं लोगों को, साधु संतों से मिलने जाता था, पूछता था जहाँ भी होता था कुछ भी। फिर मैंने देखा कि वो सारे प्रश्न, कुछ समय हिमालय भी गया, वहाँ भी देख के मैं वापस आया, शिक्षा भी प्राप्त की, कई तरह की चीज़ें की, सामान्य जीवन से कई तरह, कई बार छोड़ा, कई बार पकड़ा, ऐसे सब चीज़ें चलती रही। पर अंदर वो एक चीज़ था, ये है क्या। तब मुझे अनुभूति हुई कि हाँ ये जो है, जब मैं अपने गुरु के समीप पहुंचा तो मेरा सारा ज्ञान जो था वो इस बस कहाँ ये सत्य है, बस एक सेंटेंस। तो तब मुझे ये हुआ कि बिना गुरु के आपको सारा ज्ञान आपके पास होने के बावजूद भी वो सत्य नहीं होता, वो शाश्वत नहीं होता, वो सनातन नहीं होता। और यही मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ कि ज्ञान तो सब आपके अंदर ही है, कहीं से कुछ आपको लाना नहीं है, सब कुछ आप पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बहुत स्पष्ट है वाणी उसमें। लेकिन बिना गुरु के वो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, आप पूर्णता वो आएगी नहीं। तो वही मैं जीवन में, ये तो लंबी कहानी है, शॉर्ट में चूंकि अभी दूसरों के प्रश्न अपन सुनेंगे तो इतना ही है कि 2 बिंदु हैं। एक तो वो ये अनुभूति पाना कि सब ज्ञान अपने अंदर ही है, और दूसरी ये अनुभूति पाना कि सब ज्ञान अंदर होने के बावजूद अगर गुरु परंपरा में, अगर गुरु नहीं है आपके, तो वो
सिद्ध नहीं होगा, वो सत्य नहीं होगा, वो सनातन नहीं होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। यही सनातन गुरु परंपरा मैं इसको कहता हूँ, सनातन धर्म में बाद में कहता हूँ। जैसा मैंने कहा है 5 विभक्तियाँ जो मैंने दी हैं उसमें धर्म तीसरे पीढ़ी पे है। धर्म से ऊपर सत्य है, सत्य से ऊपर अहिंसा, अहिंसा से ऊपर सनातन है। तो वहाँ पे इस तरह का एक आता है कि जो धर्म बाद में कहता हूँ, सनातन गुरु परंपरा के कारण ही ये सनातन धर्म सनातन है। मतलब हमेशा यहाँ गुरु रहा है कोई ना कोई, ये लौ कभी बुझी नहीं, 1 से 2 में चलती ही जाती है। केवल यही मात्र इसीलिए धर्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें कभी वो एक्सटिंक्विशन हुई ही नहीं। ये लॉ सदा से जल रही है, एक से दूसरे में कभी बंद नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई पहले 1000 साल पहले हुआ था उसी की पूजा करनी है आपको बिलीव कीजिए, नहीं। आज अभी यहीं हियर एंड नाउ ये परंपरा रही है। तो इसलिए मैं उसको सनातन गुरु परंपरा, ये 2 मूल बिंदु हैं यात्रा के। एक तो ये अनुभूति पाना कि अपने अंदर ही है, दूसरा कि बिना गुरु के पूरा नहीं होता। तीसरा आपने किया कि बंगलोर कैसे आ गए, तो वो तो ऐसा था कि हम तो दिल्ली में थे, तो मेरी पत्नी का यहाँ जॉब उनको मिला, तो उनके उसमें हम अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहते थे। तो मैं अपना वहाँ पे जो पत्रकार का मेरा जॉब था एडिटर का, वो हम छोड़ के यहाँ गए। लेकिन यहाँ आके उन्होंने एक अखबार ने मुझे और बड़े पद पे बिठा दिया। उन्होंने कहा आप 2-3 एडिशन चलाइए, तो बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, तो उसमें रहे। इसके बाद हम पूरी तरह अध्यात्म में आ गए। तो घटना तो ये थी कि यूँ आ गए, बट जाता हर एक वहाँ कुछ संयोगवशी है, बहुत सारी चीज़ें बाद में खुलती हैं जिनकी चर्चा हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी यात्रा थी। अर्धांगिनी का हाथ थामे थामे आप इस दिशा पर निकल पड़े। बिल्कुल सही कहा। गुरुजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको शत शत नमन। और भाग्यशाली हूँ मैं कि आपसे इतना सीखने का मुझे ये अवसर मिला।